हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर में फर्स्ट यूनिट थर्ड जो अभी आपके डायनेमिक्स बुक्स का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है आपके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग व त्वरण। अब वेग और त्वरण जो आपकी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, उसी को आगे इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे इसमें दिया है सरलरेखीय गति को परिभाषित कीजिए, वेग व त्वरण के सूत्र लिखिए तथा मंदन को भी परिभाषित कीजिए। तो जैसे ओ बिंदु पर अपने ओ एक्स को एक रेखा है, उसमें पी बिंदु पर से दूरी आपकी ओ पी एक्स है और इसमें स्मॉल डिस्टेंस पर करते हैं तो इसको डेल एक्स कर दिया। ओ से पी तक आने में लगा समय टी है और पी से क्यू तक आने में समय डेल्टा टी है। तो ओ पी दूरी ओ पी एक्स कहलाती है, पी क्यू डेल्टा एक्स कहलाती है, ओ क्यू आपकी एक्स प्लस डेल्टा एक्स टोटल डिस्टेंस होगी। तो ओ से पी में तक जाने में लगा समय टी है, पी से क्यू तक जाने में लगा डेल्टा टी है, तो ओ से क्यू तक का कुल समय टी प्लस डेल्टा टी। ये सरल लिखिए। अब इसमें आता है वेग, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग, कहलाता है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। अगर पी बिंदु पर वेग निकालना है तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्स बटा डी टी। वेग एक अधिसर होता है। और फिर आपका आता है त्वरण। त्वरण को एफ से डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी बटा डेल टी या डी वी बटा डी टी। इसको डी वी बटा डी एक्स एंड डी एक्स बटा डी टी से भी अपने डिफाइन करते हैं। कुछ किताबों में इसको त्वरण को ए से डिफाइन करते हैं। तो एफ के आपके या तो वी डी वी बाई डी एक्स कर दो, क्योंकि डी एक्स बटा डी टी वी होता है, तो वी डी वी बाई डी एक्स कर दो, या डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर। त्वरण एक सदिश रहती है। अब मंदन क्या होता है? तो जो त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मंदन होता है माइनस एफ। त्वरण के जो मान आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो वो मंदन कहलाता है। तो आपकी इसमें क्या है कि ये फॉर्मूले हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल लिया हमने, यदि कोई सरलरेखा गतिमान किसी कण द्वारा टी सेकंड में चली गई, दूरी x बराबर 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 मीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसका त्वरण शून्य कब होगा और उस समय कण का वेग क्या होगा। तो x बराबर 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो v कहलाता है वेलोसिटी आ गया, तो डी एक्स बटा डी टी आ गया 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12। फिर अपने को पूछा त्वरण, तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू 12t माइनस 18। अब प्रश्नानुसार दिया कि त्वरण शून्य हो, तो त्वरण शून्य इसका मतलब 12t माइनस 18 बराबर 0, तो t बराबर आ गया 3/2। तो त्वरण शून्य होने पर वेग का मान निकालना है, तो वेग का मान एट द पॉइंट ऑफ t बराबर 3/2 पर निकालो, तो माइनस 3/2। दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि एक कण निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की बिंदु से दूरी की किसी भी घात ग्रेटर देन इक्वल 1 के समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कण उस बिंदु से पर कभी भी नहीं पहुंच सकता। मान लिया बिंदु एक अपना O है और t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, तो OPX होती है। तो प्रश्नानुसार दिया आपको v समानुपाती x की पावर n, तो v बराबर इसको समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आपके माइनस म्यू x की पावर n, म्यू आपका कांस्टेंट है, तो v बराबर माइनस म्यू एक्स की पावर n है। इसका वेलोसिटी करेंगे तो डी एक्स बटा डी टी निकाल लिया, तो माइनस म्यू क्योंकि v बराबर होता है डी एक्स बटा डी टी, तो माइनस म्यू एक्स की पावर n। अब इसका अपने को वेरिएबल सेपरेबल से इसका इंटीग्रेशन किया, तो डी टी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन म्यू एक्स की पावर माइनस n। इसका इंटीग्रेशन तो डी टी का टी आ गया, तो माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस n प्लस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी। अपने को दिया कि n का मान जो है 1 से कम है, तो O तक पहुंचने के लिए x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर जैसे 0 करेंगे तो t जो कि अनंत आ रहा है, और n बराबर 1 रखेंगे तो डी एक्स बटा डी टी का मान माइनस म्यू एक्स आ रहा है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो t बराबर माइनस 1 अपॉन यू लॉग एक्स प्लस सी। अतः O तक पहुंचने के लिए समय वापस वही x बराबर 0, तो t बराबर माइनस 1 अपॉन म्यू लॉग 0 प्लस सी जो कि अनंत है, अर्थात कण कभी भी O बिंदु पर नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? क्योंकि x बराबर 0 करने पर अपने टी का मान इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब अनंत मान आ रहा है जो एक अनिश्चित राशि है। दूसरा क्वेश्चन लिया है, एक कण सरलरेखा में इस प्रकार गतिमान है कि टी समय पर उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एक्स टी की पावर n के समानुपाती है। यदि टी समय पर उसका वेग v और त्वरण f हो, तो सिद्ध कीजिए v स्क्वायर इक्वल टू n f x बटा n माइनस।
तो एक्स समानुपाती टी की पावर एन दे रखा है, तो एक्स बराबर के टी की पावर एन कर दो, चाहे म्यू कॉन्स्टेंट कोई भी ले सकते हैं। वी बराबर डी एक्स बटा डी टी, तो एन के टी की पावर एन माइनस वन, और त्वरण निकालेंगे तो डी वी बटा डी टी, फिर इसका अगेन तो के एन एन माइनस वन टी की पावर एन माइनस टू। अपने को प्रूव करना है तो इसका आर एच एस ले लो, और उसमें आर एच एस में एफ एक्स मान रख दो, किसका दे रखा है अपने को, एफ त्वरण का मान रखा, त्वरण का मान रखेंगे तो इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बन जाएगा एन के टी की पावर एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अब एन के टी की पावर एन माइनस वन आपने इक्वेशन नंबर 2 से देखोगे तो ये वी स्क्वायर के बराबर है। अब मैंने कुछ अनसोल्व क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो किए हैं कि यदि कोई कण एक सरलरेखा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी बराबर है के अंतर्गत गतिमान हो, तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण जो है इसके क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक्स बराबर दे रखा है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स बटा डी टी निकाल लिया, तो ए टी प्लस बी बटा एक्स। अब समीकरण 2 में पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स बटा डी टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी टू बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अपने जो समीकरण 2 थी इसका दोबारा इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, किसका, जो अपने वेलोसिटी में टू एक्स डी एक्स बटा डी टी यू इंटू वी मेथड से करेंगे, तो इसका आपका आ जाएगा, तो डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर का मान अपना एफ कहलाता है, और एफ बराबर आपके आ रहा है ए माइनस डी एक्स बटा डी टी बटा का होल स्क्वायर बटा एक्स। डी एक्स बटा डी टी का अपने निकाल चुके मान वो इसमें रखेंगे, तो एफ का मान आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी बटा एक्स का क्यूब। एक से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर तो इसका मान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ए सी माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स क्यूब, ए सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और ए और सी और बी भी कांस्टेंट है, तो आपको हो गया, इसको मान लेंगे एक नया कांस्टेंट के, तो एफ बराबर के बटा एक्स क्यूब। इसका मतलब एफ समानुपाती 1/x क्यूब, अर्थात एक्स स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस टू बी ए टी प्लस सी जो त्वरण के एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि एक कण सरलरेखा में इस प्रकार चलता है कि रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी उसकी एक्स तथा वहाँ पर कण के वेग v का संबंध वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट से दिया जाता है, तो सिद्ध कीजिए उसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती तथा मूल बिंदु की ओर होगा। इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर दे रखा है, अपने को त्वरण निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो टू वी डी वी बाई डी एक्स बराबर म्यू माइनस ऑफ टू एक्स, तो वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स हो गया। वी डी वी बाई डी एक्स अपने मैंने बताया था कि त्वरण का अपना डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर भी होता है, वी डी वी बाई डी एक्स, ये त्वरण हो गया एफ बराबर माइनस म्यू एक्स, तो एफ समानुपाती एक्स। अब माइनस चिन्ह इसका मतलब मूल बिंदु की ओर है, अगर प्लस चिन्ह होता है तो ये मूल बिंदु से विपरीत दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर, यदि सरल रेखा में गति का नियम x बराबर 1/2 वी टी हो तो सिद्ध कीजिए त्वरण अचर हो गया था। x बराबर 1/2 वी टी दे रखा है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो v आ गया डी एक्स बटा डी टी, तो 1/2 टी डी वी बटा डी टी प्लस वी, तो टू वी बराबर आपकी ये आ गया टी डी वी बटा डी टी प्लस वी, तो वी बराबर आ गया टी डी वी बटा डी टी, अर्थात इसको वेरिएबल सेपरेबल किया तो डी वी बटा वी बराबर डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो log वी बराबर log टी प्लस log सी, तो टी वी बराबर टी सी। अब इसमें अपने जो है 2 से टी का मान रखा, तो टी का मान अपने पास इसमें रखेंगे, तो डी वी बटा डी टी बराबर सी प्लस जीरो, अर्थात एफ बराबर सी जो एक कांस्टेंट है। चौथा, आपके सरल रेखा में चल रहा है, किसी कण की मूल बिंदु से दूरी x पर वेग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समानुपाती हो, तो इसके त्वरण जो है ज्ञात कीजिए। तो v समानुपाती अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर है, तो v बराबर अपना के रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया और उसको v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v डी वी बाई डी एक्स त्वरण होता है, वो आपका f हो गया। इसमें अपने मान रखेंगे, मान किसका v का मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो f समानुपाती 1/x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बटा एक्स क्यूब। और पांचों क्वेश्चन आपकी, यदि कोई सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के समान वर्गानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए त्वरण दूरी के व्युत्क्रम घनानुपाती होता है। इसका मतलब आपको गिवन है टी समानुपाती एक्स स्क्वायर, तो टी बराबर म्यू एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो 1 बराबर 2 म्यू एक्स डी एक्स बटा डी टी होता है आपका वेग, फिर इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स बटा डी टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स बटा
2x बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x d2x बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स बटा डी टी स्क्वायर, और डी एक्स बटा डी टी का मान आपने -1/2 म्यू एक्स है, इसका मान रखेंगे तो -1/4 म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो f हो गया f बराबर -1/4 म्यू स्क्वायर एक्स क्यूब। अब -1/4 म्यू स्क्वायर पे कॉन्स्टेंट k मान लिया, तो f बराबर k/x क्यूब। तो f समानुपाती 1/x क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 6 है, सरलरेखा में गतिमान किसी कण का वेग अगर समान देर का v स्क्वायर इक्वल टू ax² + 2bx + c। तो समीकरण एक इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपका अगर 2v dv/dx और v dv/dx आपका त्वरण होता है, और ये एक लीनियर समीकरण है। तो f बराबर ax + b, अर्थात अब इसके बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु आपके -b/a और b के समानुपाती है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपके ये पेपर में पूछा हुआ है 2012 में। यदि समय t पर वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर f³ d2t/dv² से, अर्थात v इज ए फंक्शन ऑफ ft। तो f बराबर dv/dt, तो 1/f बराबर df/dt/dv। d2v/dv² इक्वल टू -1/f² df/dv, -1/f² df/dv को लिख दिया df/dt एंड dt/dv। और dt/dv का मान अपने पास है 1/f है, तो -1/f³ df/dt, अर्थात df/dt इक्वल टू -f³ d2t/dv², अर्थात इसके घन के समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट आपका आएगा समतल में कण की गति, जैसे निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग व त्वरण निकालना, अरीय व अनुप्रस्थ वेग व त्वरण निकालना, स्पर्शरेखीय व अभिलंबिक वेग व त्वरण निकालना। तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जिसमें आपको नेक्स्ट में जो अरीय या अनुप्रस्थ त्वरण की परिभाषा एक में से वेग व त्वरण की या स्पर्शरेखीय या अभिलंबिक वेग व त्वरण की 4 में से 2 परिभाषाएं आएगी, और एक इसमें से आर्टिकल आएगा कि इसका या तो अरीय व अनुप्रस्थ वेग ज्ञात कीजिए, या अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात कीजिए, स्पर्शरेखीय त्वरण ज्ञात कीजिए, या अभिलंबिक त्वरण ज्ञात कीजिए। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।